नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई लब खामोश न रहे, बावाज़े बुलंद मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जो बाहर बैठे हैं वो भी बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाई इख्तिसार के साथ आज की ये महफ़िल पाक पूरी शान शौकत के साथ, पूरे वरवले के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा जमी हुई है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो फिर तकरीर का भी मज़ा आएगा। पूरी शान के साथ, पूरे उरूज के साथ और मुस्तफ़ा की पूरी मोहब्बत नज़र आ रही है। और ये महफ़िल पाक जिस अकीदत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस खलूस के साथ इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया है, मेरी मुराद मेरे बरादर मोहम्मद अफ़ज़ाल महर जिस मेहनत के साथ इन्होंने इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया है, एक एक लम्हे पर, हर दिन, हर सुबह, हर शाम मेरे साथ राब्ते में भी रहे और ये बताते रहे और पूछते रहे कि महफ़िल मिलाद के हवाले से कोई ना कोई बात बताते रहें ताकि सरकार का मिलाद करना है, कोई कमी ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। तो ये हकीकी बात है कि इसने अपनी मोहब्बत का पूरा इजहार किया है, पूरा मोहब्बत का इजहार किया है और ऐसा मोहब्बत का इजहार किया है कि मुस्तफ़ा ने भी लाज रखी है। और मजमा आप देख रहे हैं कि किस अकीदत के साथ आप बैठे हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस भाई की इस अकीदत को, इस मोहब्बत को, इस मिलाद की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मेरी जमात के मायानास, हमारे सरों के ताज, इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तारक हुसैन रज़वी और इनके साथ नकीब अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद वसीम रज़ा रज़वी और खतीब अहले सुन्नत, खतीब ज़ीशान, हम सब के दिलों की धड़कन, हमारे सरों की ताज, मेरी मुराद सूफ़ी बासिफ़ा, सूफ़ी मोहम्मद रियासत अली मुजद्दी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इनके नक्शे कदम पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की भी तौफ़ीक अता फरमाए। मैंने जो आपके सामने कुरान करीम की बुरहान रशीद की आय मुबारक तिलावत की है, इस उन्वान पर चंद लम्हे आपके सामने ये गुफ्तगू करता हूँ। रब्बे कायनात ने अपने महबूब की मिलाद पर, अपने महबूब की खुशी के अंदर, अपने महबूब की आमद पर किस अंदाज के साथ अपने महबूब का जिक्र किया है, उस जिक्र को आपके सामने रखता हूँ। और ये महफिल मिलाद इनेकाद करना, महफिल मिलाद में आना, दावत देना, खिताब करना, ये शान क्या रखता है, ये शान क्या रखता है। खतीब की क्या शान है, दावत देने वाले की क्या शान है, दावत को कबूल करके आने वाले की क्या शान है। अब कुरान क्या कहता है। कुरान के अंदर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब,
जरा इन लुत्फों को, इन रंगों को अपने अंदर समोए कि रब्बे कायनात ने कुल कहकर अपने महबूब से कितना प्यार किया। कहा कुल, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए बिफादलिल्लाहि व बिरहमतिही, जब तुम्हें मेरा फजल और रहमत मिले, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, फिर क्या करो, खुशी किया करो, खुशी किया करो, जश्न मनाया करो। और मुझे ये बताओ कि इस आयत के अंदर रब्बे कायनात ने खुशी का कहा है। जब रब फरमाता है मेरा फजल मिले, मेरी रहमत मिले, जब मेरा फजल और रहमत मिले, तो फजल मिलने पर, रहमत मिलने पर बंदे को रब फरमाता है कि तुम खुशी करो। अब यहाँ पर फजल क्या है, रहमत क्या है? फजल क्या है, रहमत क्या है? फजल, जब बंदे को फजल मिलता है, फजल से मुराद इस्लाम है और रहमत से मुराद कुरान है, रहमत से मुराद कुरान है। अब ये दो, इस्लाम और कुरान, फजल और रहमत क्या है? मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो इस्लाम मिला है, ये जो कुरान मिला है, लोग कहते हैं कि तुमने ये जश्न कहां से निकाल लिया है, तुमने ये खुशी कहां से निकाली है? हम कहते हैं ये कुरान कहता है, ये रब खुद फरमा रहा है। यार पीछे वाले क्यों नहीं बोलते? जरा डट कर कहो सुभान अल्लाह, जरा ज़ौक़ से कहो सुभान अल्लाह। कहते ये फजल और रहमत बंदे को मिले, वो खुशी ना करे तो बड़े अफसोस की बात है। फजल मिले, रहमत मिले, बंदा खुशी ना करे, बड़े अफसोस की बात है। फिर फजल का माना इस्लाम, रहमत का माना कुरान। मुझे बताओ कि इस्लाम किसके सदके से मिला है? इस्लाम किसके सदके से मिला है? कुरान किसके सदके से मिला है? कुरान भी फजले मुस्तफा से मिला है, कुरान भी रब की रहमत मिली है, तो ये भी मुस्तफा का सदका है। अगर मुस्तफा ना आते, ना इस्लाम होता, ना कुरान होता। अगर आज हमारे पास कुरान है, इस्लाम है, तो खुदा की इज्जत की कसम के सबसे बड़ा फजल मुस्तफा की जात है। सबसे बड़ा फजल तो मुस्तफा की जात है। सबसे बड़ा फजल तो मुस्तफा की जात है। अगर कुरान मिला है तो ये भी मुस्तफा को मिला है, मुस्तफा के सदके से हमें मिला है। अब देखें कि रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हर नबी को भेजा है। ये नहीं कहा जाओ मैं तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, किताब और हिकमत देकर भेजूंगा, सहायफ देकर भेजूंगा, यानी कि तुम चले जाओ पीछे भेजूंगा। नहीं नहीं, कहा महबूब जब अंबिया को भेजा तो उन्हें किताब भी देकर भेजा, किताब और हिकमत देकर भेजा। अपने महबूब की बात आई, जब आमीना के लाल की बारी आई, यार कहो सुभान अल्लाह, जब मेरे और आपके आका की बारी आई, उस वक्त रब्बे कायनात ने कहा महबूब तुम जाओ। महबूब आए तो फिर कुरान जो आया है महबूब को देकर नहीं भेजा, महबूब को देकर नहीं भेजा। कहा महबूब तेरी अदाओं पे कुरान को उतारूंगा, तेरी अदाओं पे कुरान को उतारूंगा। जब रब्बे कायनात ने, मक्के के रब्बे कायनात के महबूब ने जब मक्के की वादी में कदम रखा, मक्के की वादी में कदम रखा, तो कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ये मिलाद मुस्तफ़ा और जिक्र मुस्तफ़ा है। जरा थोड़ा सा पीछे आता हूं। ये फजल और रहमत कि रब ने फजल किया, रहमत की है। अगर मुस्तफ़ा की जात न होती, न फजल होता न रहमत होती। बात को और समेटता हूँ। रब्बे कायनात ने कहा लौला का लमा खलक़तु दुनिया। यार डांट के कहो सुभान अल्लाह। अगर आपका ज़ौक़ साथ देगा तो खुदा की इज्जत की कसम बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी, बिगड़ी सवर जाएगी। रब्बे कायनात ने कहा
कहा महबूब अगर लौला कलमा खलक़तु दुनिया, अगर तुझे ना भेजना होता, तेरा मिलाद ना होता तो मैं दुनिया को पैदा ना करता। रब ने दुनिया बनाई है तो मुस्तफा का सदका बनाई है। फिर कहा लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाका, ऐ महबूब अगर तेरा मिलाद ना होता तो मैं अफलाक को पैदा ना करता। लौला का लमा खलक़तु शम्स वल कमरा, ऐ महबूब अगर तेरा मिलाद ना होता तो मैं शम्सो कमर ना बनाता। अगर तेरा मिलाद ना होता तो शम्सो कमर ना बनाता। फिर कहा लौला का लमा खलक़तुल अर्दा वस्समा, ऐ महबूब अगर तेरा मिलाद ना होता ना जमीन बनाता ना आसमान बनाता, ना जमीन बनाता ना आसमान बनाता। फिर अल मुख्तसर रब्बे कायनात ने कहा लौला का लमा अज़हरतुर रब्बु बिक जाता, ऐ महबूब अगर तेरा मिलाद ना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता, मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। यार वो देखो खुदा अपना इजहार कर रहा है तो अपने महबूब की आमद की वजह से कर रहा है, अपने महबूब की आमद की वजह से कर रहा है। वो खुदा का महबूब जब इस कायनात में आया, जब मक्के की वादी में कदम रखा तो कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कहा यहाँ पर ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यानी कि रब ने उस मक्के की वादी की, उस ज़मीन की कसमें क्यों खाई हैं। और इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में चलते हैं, ज़रा डांट के कहो यार सुबहान अल्लाह। यार इतने सुस्त क्यों हैं, कहो सुबहान अल्लाह। हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा है, कहते हैं कि हम रब को इसलिए नहीं मानते कि वो काबे का रब है, हम रब को इसलिए नहीं मानते कि वो नबातात का रब है, हम रब को इसलिए नहीं मानते कि वो जमादात का रब है, हम रब को इसलिए रब नहीं कहते कि वो हैवानात का रब है, जमादात का रब है, जमीन का रब है, आसमान का रब है, सारी खुदाई का रब है, बल्कि हम रब को रब इसलिए कहते हैं कि ऊ रब्बे मोहम्मद, कि वो मोहम्मद अरबी का रब है, कि वो मोहम्मद अरबी का रब है। क्योंकि लौला कलमा अज़हरतुर रब्बु बिक जाता, उस रब ने अगर इजहार किया है तो इसी मोहम्मद अरबी की वजह से किया है, इस मोहम्मद अरबी की वजह से किया है। ये मिलाद मुस्तफ़ा है, ये जिक्र मुस्तफ़ा है। कहा कि अगर इजहार किया है तो अपने महबूब की वजह से किया है, अपने महबूब की वजह से किया है। फिर इस महबूब का जिक्र कैसा है, बात को समेटने की तरफ आता हूँ। इस महबूब का जिक्र कैसा है। आज लोग हमें कहते हैं कि तुम ये जुलूस क्यों निकालते हो, ये जुलूस क्यों निकालते हो, ये जुलूस कहाँ से आ गए हैं, ये मिलाद की महफिलें कहाँ से आ गई हैं, ये मिलाद की महफिलें कहाँ से आ गई हैं। सारी कायनात बनाने से पहले रब ने अर्श पर महफिल मिलाद सजाई थी, जलसा रिसालत किया था। अब उस जलसा रिसालत को नहीं छेड़ता, बस इशारतन बात करके आगे गुजरता हूं कि उस जलसा रिसालत की खुदा ने जिब्रील को कहा। अगर आप तवज्जो रखेंगे तो इस जुमले की और महफिल मिलाद की जो हकीकत है वो समझ आ जाएगी कि रब्बे कायनात ने जिब्रील अमीन को कहा, जिब्रील जाओ जलसा रिसालत करना है, अंबिया को लाओ, जलसा रिसालत करना है, अंबिया को लाओ। अब रब ने जिब्रील को कहा जाओ अंबिया को दावत देकर आओ। कहो यार सुभान अल्लाह। अंबिया को दावत देकर आओ। फिर जिब्रील अमीन अंबिया को दावत देने के लिए गए। जब अंबिया को दावत दी तो अंबिया ने दावत को कबूल किया। जब कबूल किया तो अंबिया आए जलसा रिसालत में। एक है दावत देना, एक है दावत पे आ जाना। फिर दावत पे आकर जो खतीब आता है वो खिताब करता है, उसका खिताब सुनते हैं। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। दावत देना ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है और जिब्रील अमीन की इस सुन्नत पे अमल करते हुए मोहम्मद अफजाल ने आपको दावत दी है कि मेरे घर में नबी की मिलाद की महफिल है, आ जाओ, मैं तुम्हें जिब्रील की सुन्नत पे अमल करवाना चाहता हूँ। फिर आपने उस दावत को कबूल करते हुए महफिल मिलाद में आकर बैठ गए
हैं और खाली बैठे नहीं, अब नबी का जिक्र भी सुन रहे हैं, उस महबूब के तराने भी सुन रहे हैं, उस नबी के नगमे भी सुन रहे हैं। फिर उस जिब्रील की दावत पर अंबिया तशरीफ लाए, अंबिया तशरीफ लाए और महफिल में दावत पे आना अंबिया की सुन्नत है, ये अंबिया की सुन्नत है। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। ये महफिल मिलाद के लिए दावत देना ये जिब्रील की सुन्नत है और दावत को कबूल करके महफिल मिलाद में आना ये अंबिया की सुन्नत है और महफिल मिलाद के अंदर खिताब करना ये खुद खुदा की सुन्नत है, ये खुद खुदा की सुन्नत है, ये खुद खुदा की सुन्नत है। लोग हमें कहते हैं तुमने ये महफिल मिलाद कहाँ से निकाल लिया है, हम कहते हैं ये कायनात बनी भी नहीं, उस वक्त खुदा ने अपने महबूब की महफिल सजा ली थी। वो खुदा जानता था कि ऐसे लोग आएंगे, लेकिन इस बात की तरफ नहीं आता। बात को समेटता हूँ, अब जुलूस की तरफ आता हूँ, क्योंकि कल का दिन गुजार कर आगे जो दिन इतवार का रहा है वो जुलूस का है। जुलूस पर इतराज़ करते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, जब नबी पाक मक्का से हिजरत करके मदीना की वादी में आए, अभी मदीना में दाखिल नहीं हुए, तो मदीना के जो मुसलमान थे वो मुस्तफ़ा का इस्तकबाल के लिए बाहर आए, बाहर आए। फिर खाली बाहर नहीं आए, फिर किस अंदाज से मुस्तफ़ा का इस्तकबाल किया है, किस अंदाज से मुस्तफ़ा का इस्तकबाल किया है। फिर वो क्या करते हैं, मुस्तफ़ा को कहा या रसूलल्लाह आप कितनी शानों वाले हैं, आप यशरब ने कदम रखकर इसको मदीना मुनव्वरा बना, यशरब को मदीना बना रहे हैं, यशरब को अपने कदम, यशरब की जमीन पर कदम रखकर इसको पाक कर रहे हैं। इसको क़यामत तक लोग मदीना पाक कहेंगे, इसको मदीना पाक कहेंगे। वो मदीने के लोगों ने जिस अंदाज से मुस्तफ़ा का इस्तकबाल किया, हाथ में झंडा लिया। आज लोग इतराज करते तुमने झंडा कहां से निकाल लिया है। जब मुस्तफ़ा मक्के से हिजरत करके मदीना आए तो मदीने के मुसलमानों ने, मुस्तफ़ा के गुलामों ने क्या किया, ये इस्तकबाल करते हुए आगे आगे झंडा लहराते हुए, इस्तकबाल करते हुए, नारा लगाते हुए, फसाइदल रिजालु वन्निसाउ फौकल बुयूती व तफर्रकल गुलमाउ वल खदमु फित तुरकी। अब वो ये नारे लगाते हुए किस अंदाज से मदीने की वादी में दाखिल हुए, जुनादूना या मुहम्मदू या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदू या रसूल अल्लाह। आज लोग कहते हैं तुम या अल्लाह क्यों कहते हो, या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो, या मोहम्मद क्यों कहते हो। हम कहते हैं नदानो तुम्हें क्या पता, जब मदीने की वादी में मुस्तफ़ा ने कदम रखा था, मुस्तफ़ा के गुलामों ने, मुसलमानों ने, मदीने के मुसलमानों ने उस वक्त कहा था, मुस्तफ़ा का इस्तकबाल इस अंदाज से किया, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूं या मोहम्मदा, तुमने कहना या रसूल अल्लाह, या मोहम्मदो। आखिर तक आवाज आनी चाहिए, या मोहम्मदो, या मोहम्मदो सल्लल्लाहु 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 सल्लल्लाहु। ये खुदा के महबूब की आमद हो रही है मदीने की वादी में, ये खुदा के महबूब की आमद हो रही है मदीने की वादी में। जब मुस्तफ़ा मदीने में आए तो हर तरफ मदीने में भी बहार आई, हर तरफ मदीने में भी बहार आई। आज ये रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है, हर सुन्नी का दिल जाग जाता है, हर दिल बाग बाग हो जाता है। अब इस नारे को याद रखते हुए ये पैगाम देता हूँ, इस नारे को याद रखते हुए तमाम अहबाब ने साफ सुथरा लिबास पहनकर, खुशबू लगाकर, खुशबू लगाकर, साफ सुथरा लिबास पहनकर मुस्तफ़ा की आमद के तराने इतवार को गाने हैं, पूरी शान व शौकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी मोहब्बत का सबूत देना है कि या रसूलल्लाह हम भी आपके ग़ुलाम हैं, आपके उम्मती हैं, आपका कलमा पढ़ा है, आपका कलमा पढ़ा है, हम भी आपकी आमद के तराने गाएंगे इस शान के साथ। और एक बात ज़रूरी जो है वो कर दूं, क्योंकि बाहर तक वो सारे तवज्जो के साथ सुन लें। हर साल ये बात की जाती है कि जब मुग़ल चक से जुलूस आता है, आपने खुतबे के दौरान भी सुना होगा कि जब मुग़ल चक से जुलूस आता, कुछ साथी क्या करते हैं, छतों से लंगर नीचे फेंकते हैं, छतों से लंगर नीचे फेंकते हैं। यार हम नबी के नात पढ़ने वाले, नबी पाक के तराने गाने वाले,
और उसी नबी के नाम पर हम लंगर तकसीम करें, फिर उस ऊपर से फेंकें। ये हमारी कैसी मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत को ज़ाया ना करें। बड़े अदब के साथ, एहतमाम के साथ ये लंगर मोहम्मदिया होता है, ये लंगर मोहम्मदिया होता है। इस बड़ी मोहब्बत के साथ इसको लोगों के हाथों में दिया करें। जब लोगों के हाथों में कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए अगर दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, उसको बर्दाश्त कर लें। जब बर्दाश्त करके मोहब्बत से देंगे तो आमीना का लाल खुश हो जाएगा।